हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने के चांसेस है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो जो गुप्त काल है उसे दशमलव प्रणाली का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो जो हमारी राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। चरक थे, तो चरक कौन थे? ये एक आयुर्वेद के जनक थे। चरक जो थे, जिन्हें महर्षि चरक भी कहा जाता है, ये आयुर्वेद के जनक थे। नेक्स्ट है, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव था। कौन था? वासुदेव, कुषाण वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, यहाँ पर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने कहा था? तो बी सेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो बी सेंट आर्थर स्मिथ जो थे, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है, कौन स्थित है? तो ये समुद्रगुप्त है। भारत का बिस्मार्क है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वहीं अगर भारत का आइंस्टीन पूछा जाए तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो जो नादिर शाह है, इन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये हरिसेन था। कौन था? हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था, तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान है, ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व ये विक्रम संवत जो है वो प्रारंभ हुआ था। जबकि शक संवत अगर पूछा जाए तो ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो गुप्त काल में जो रजत मुद्रा चलती थी, इसे हम रूपक कहते थे, और जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी, इसे दिनार कहते थे। क्या कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा को? तो दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी जो था, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल ने की थी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मपाल जी ने की थी, और कब की थी? तो ये 770 से 810 ईसा पूर्व में की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। तो महरौली में जो राजा चंद्र के लौह स्तंभ है, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है? तो गंगईकोंड जो है वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी? तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग
कहा जाता है? ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो गुप्त काल है इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो विष्णुगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति जो थे ये वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, तो अगर पुष्यभूति वंश का संस्थापक पूछा जाए तो ये नरवर्धन था। कौन था? नरवर्धन। जबकि वर्धन साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। फिर पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वो नरवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की। कहाँ पर? तो हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। तो हर्षवर्धन ने जो सामंती प्रथा है इसे प्रारंभ किया था। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि जो वेनसांग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी के बीच में रहा था। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, तो वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सी यू की इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों में जो राजकुमार है वो वेनसांग को ही कहा जाता है, और वेनसांग ने ही सी यू की जो पुस्तक है वो लिखी है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो नीति का पंडित और शाक्य मुनि जो है वो वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन था? तो बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। तो ये कहाँ पर करता था? तो ये प्रयाग में करता था। जो हर्षवर्धन था ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था। तो हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व कर था वो 1/6 था। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।